ही वेरेन वेरानी समन्ति द्वाचरण अवेरन च समन्ति ऐस थमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कितनी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसी ने आपको गाली दी तो गाली दो, उसे मारो, उसे पीटो, यही तो प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। जब से हम पैदा हुए हैं इसी बात का हमने अभ्यास किया है। कभी इसके विपरीत जाके सोचा भी नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं है कि कोई मुझे गाली दे तो मैं गाली नहीं दूं। कभी सोचा है किसी ने? तो हम बौद्ध कैसे हैं? हम तो हिंदू ही हैं। एक हिंदू ही सोचता है इस तरह की बात है, वही लड़ने मरने की बात करता है। लेकिन मोदी जी भी जब चीन उन्हें आंख दिखाता है तो उन्हें बुद्ध की बात याद आती है। तब वो कृष्ण जी की बात याद नहीं करते। वो नहीं कहते कि चीन अधर्मी है, चीन ने पाप किया है, चलो दागो मिसाइलें करो हमला, नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि हमला करने के दुष्परिणाम होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, मेरा पड़ोसी बौद्ध बने या ना बने, लेकिन बुद्धिज्म की बात को जरूर मानने लग जाए, भगवान बुद्ध की बात को तो स्वीकार कर ले कि मुझे अहिंसा से जीवन जीना है, हिंसा से मेरा भला होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो ये चाहता हो कि हिंसा होनी चाहिए? कोई है क्या? चाहते हैं। अगर ना चाहते तो ये युद्ध क्यों हो रहा होता? इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, पीछे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, चाइना दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है दोहरा मापदंड रखता है, अपने लिए कुछ और व्यवहार और दूसरों के लिए कुछ और। जो बेकार चीजें हैं, जो काम का नहीं है, उसको भी हम यूज में लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बहुत काम की चीज है उसको हम यूज में नहीं ला पा रहे हैं। कारण यह है कि हम जानते ही नहीं है। जैसे कि हमारे साथ में आचार्य है, सुजाता जी हैं, धम्म संघ से जुड़ी, और इन्होंने वो कोर्स किया, कंप्लीट किया, और आचार्य का उन्होंने जो है पद प्राप्त कर लिया, तो आचार्य बन गए। आचार्य जरा इधर आइए एक बार। धम्म के कुछ पद बताएंगे आपको, अर्थ सही जो है, और देखिए कि कितना महत्व है उनका। के पद है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। ये है मन ही प्रमुख है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जो भी कर्म हम जो करते हैं मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन यदि हमारा दुशील है, फल भी उसे हमें दुशील ही निकलेगा, अच्छा ये नहीं था, क्योंकि मन दुखी है और दुख से किया हुआ कार्य कभी भी अच्छा कर्म देते ये नहीं कर सकता है। इसी के लिए और वो दुख हमारे पीछे किस तरह से लगता है, जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी के जो बैलों के पीछे गाड़ी का जो चक्का होता है वह चक्का हमारे पीछे दुख के समान वैसे ही लग जाता है। और इसके बाद में है फिर दूसरा पद है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। अर्थात ये मन ही प्रमुख है, हर प्रवृत्तियों का मन प्रमुख है, मन से ही हर कर्म होते हैं। यदि हम अच्छे मन से कोई कार्य करते हैं में सुख की प्राप्ति होती है, और सुख हमारे पीछे उसी प्रकार लगता है जैसे हमारे साथ कभी न छोड़ने वाली छाया। दूसरा ये है अकुच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहाति में एच तंग न उपनहंती वेरम तेसुपसम्मति। जैसे है उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दिया, इस तरह की भावना जो मन में नहीं रखते हैं, दैट मीन्स इस प्रकार क्या है मैत्री की भावना करेंगे तो उससे मन में उसके प्रति है उसका बैर शांत हो जाता है ना, ये है। और श्रीहरि भगवान बुद्ध ने कहा है नहीं वेरे न वेरानी समन्ति धकुदा चनंग अवेरे न सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है। ये हमें भगवान बुद्ध ने हमें इस तरह से सजाया, और इसी से ही हमारा मनुष्य का है प्रवृत्तियां, मनुष्य के नियम इसी से ही चलते हैं। यही हमारे धर्म है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए आचार्य जी ने मात्र 3 दिन में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ये कोर्स है, 4 पेज का कोर्स है खाली, ये कोर्स है खाली। आधा कोर्स तो इनको आता ही था क्योंकि बौद्ध हैं, तो आधा कोर्स तो इसमें है ही,
आधा कोर्स जो धम्पद का जो अभी सुनाया है जो है, वो इन्होंने सिर्फ 3 दिन में याद करके और आचार्य बन गए थे। यहाँ पर पब्लिक में बोलने की आदत नहीं है मेरे ख्याल से, इसीलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो भगवान बुद्ध जो है कितनी सुंदर बातें कहते हैं, और एक एक बात ऐसी है जिससे केवल और केवल मनुष्य का कल्याण होता है। जैसा कि अभी आचार्य ने बोला कि अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चतंग उपनयंती बेरंग तेसंग नय सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वह कभी शांत नहीं होता। अगर आप लोग सुनने वाले नहीं होते मैं बहुत जल्दी खत्म कर गया होता। आप लोग बहुत साधुवाद इस बात के लिए। हाँ, और उम्मीद है कि अगर बात को समझ में आएगी तो बात आगे भी बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी तो हमारे कल्याण की, तो हम अपने कल्याण के लिए आगे काम भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में एक समस्या रहती है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में अक्सर कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है। और जब कहा सुनी होती है तो हम उसको जो है पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी सी बात पे खाने को लेकर विवाद हो गया, पति ने मान लीजिए कुछ ज्यादा कटु शब्द बोल दिए, पत्नी ने दिल से लगा लिया, 2 दिन तक नहीं बोली, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, अपने मायके चली गई, साल भर हो गया, यहां तक नौबत जो है डाइवोर्स पे आ जाती है। तो इतना सारा सब कुछ जो है क्यों हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा और उसने वो बात अपने मन में बैठा ली, और मन में बैठा ली तो उसका जो है मन शांत नहीं हो रहा, वो अशांत हो गया। इतना सब कुछ किस लिए हुआ? डिवोर्स तक हो गया। किस लिए हुआ? केवल भगवान बुद्ध की ये बात हम नहीं जानते थे। अगर भगवान बुद्ध की ये बात जानते तो तत्क्षण उस बात को वहीं छोड़ देते। किसी ने मुझे कुछ कहा, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, ये गुण हमारे भीतर आ गया होता। भगवान बुद्ध की बात मान ली होती तो डाइवोर्स नहीं होता। भगवान बुद्ध की मान ली होती तो कम से कम हफ्तों तक, महीनों तक घर की व्यवस्था खराब नहीं होती, भूखे प्यासे रहना पड़ता। इतना सब हमारा बुरा हो रहा है, दिनों दिन हम जो है हमारा बुरा हो रहा है और हम बुराई में जी रहे हैं, लेकिन हम भगवान बुद्ध की बात को नहीं सुन के राजी, उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अभी ये चरिंदा है कि ना ही वेरेन वेरानी संबंधित आचरण अवेरन च समंती अस्थमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कितनी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसी ने आपको गाली दी तो गाली दो, उसे मारो, उसे पीटो, यही तो प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। जब से हम पैदा हुए हैं इसी बात का हमने अभ्यास किया है, कभी इसके विपरीत जाके सोचा भी नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं है कि कोई मुझे गाली दे तो मैं गाली नहीं दूं। कभी सोचा है किसी ने? तो हम बौद्ध कैसे हैं? हम तो हिंदू ही हैं। एक हिंदू ही सोचता है इस तरह की बात है, वही लड़ने मरने की बात करता है। लेकिन मोदी जी भी जब चीन उन्हें आंख दिखाता है तो उन्हें बुद्ध की बात याद आती है, तब वो कृष्ण जी की बात याद नहीं करते। वो नहीं कहते कि चीन अधर्मी है, चीन ने पाप किया है, चलो दागो मिसाइलें करो हमला, नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि हमला करने के दुष्परिणाम होंगे। होता है ना ऐसा? यही बात को अगर हम समता में रहकर हमेशा उसका समान व्यवहार करें, अरे भाई कोई ताकतवर व्यक्ति मेरे सामने आ जाएगा तब मैं अहिंसा का पालन करूं, तब तो करनी पड़े, मजबूरी है। जब कोई मैं अहिंसा का पालन तो ना कर रहा हूं, मैं तो अपनी कमजोरी का पालन कर रहा हूं। बात तो जब बन जाए जब मुझसे कमजोर व्यक्ति हो और वो मुझे गाली दे और जब मैं अहिंसा का पालन करूं, यही तो समता रहेगी ना। तब पता लगेगा कि हाँ मैं वास्तव में धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, चाहे कोई ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, शरीर से मजबूत है, कमजोर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा व्यवहार जो है सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, तो मुझे कहीं पर भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये बातें एक बौद्ध के लिए तो अच्छी लग रही हैं, और बौद्ध लोग होंगे तो उनके बीच तो पालन हो जाएगा, लेकिन बौद्ध लोग नहीं है, अबौद्ध लोग हैं, मेरा पड़ोसी हिंदू है, सामने हिंदू है, इधर भी हिंदू है, तब क्या होगा? तब तो मैं खतरे में रहूंगा। मैंने बौद्ध धर्म जान लिया, सीख लिया और मैं पालन कर रहा हूं, तो सुखी हूं क्या मैं? सुखी हूं मैं? बताइए कितने लोग मानते हैं कि अगर मैंने बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा? सुखी हो सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा समाज जो है वो बौद्ध नहीं है, और जब मेरा समाज बौद्ध नहीं है तो मुझे पर हमेशा खतरा बना हुआ है। वो हिंसक है, अगर हिंसक है उसके पास तलवार है, भाले हैं, बंदूक है, तो उसका इस्तेमाल करेगा ना, मुझ पे भी कर सकता है, तो मेरा जीवन भी खतरे में है।
इसलिए मुझे चाहिए कि बौद्ध बन गया मैं घर पे ना बैठूं, अपने पड़ोसी को भी बताऊं कि भाई तू भी बौद्ध बन जा। बौद्ध मत बन, बौद्ध बन मत बन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने बौद्ध नहीं बनाए, बौद्ध बनना हमारी जरूरी हो गया, जरूरत हो गया है। क्योंकि ये जो संसार है ये वर्गों में बटा हुआ है, धर्मों में, जातियों में, इसमें वर्ग बने हुए हैं और एक वर्ग का इंटरेस्ट दूसरे वर्ग के इंटरेस्ट से टकराता है। इसलिए हमें जो है बौद्ध समाज जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति, मेरा पड़ोसी बौद्ध बने या ना बने, लेकिन बुद्धिज्म की बात को जरूर मानने लग जाए, भगवान बुद्ध की बात को तो स्वीकार कर ले कि मुझे अहिंसा से जीवन जीना है, हिंसा से मेरा भला होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो ये चाहता हो कि हिंसा होनी चाहिए? कोई है क्या? चाहते हैं। अगर ना चाहते तो ये युद्ध क्यों हो रहा होता? इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, पीछे यूक्रेन और रूसिया का युद्ध हुआ, चाइना दिखाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है दोहरा मापदंड रखता है, अपने लिए कुछ और व्यवहार और दूसरों के लिए कुछ और। अपने लिए चाहता है कि मुझे लोग सब सम्मान करें, मुझे कोई गाली ना दे, मुझ पर कोई क्रोध ना करे, मेरी कोई हत्या ना करे, लेकिन सब पर चाहता है कि मैं धौंस जमा के रहूं, है ना? दोयम दर्जे का व्यवहार है। ऐसे ही मेरी तो कोई संपत्ति चुराए ना, लेकिन सबकी संपत्ति मेरे पास इकट्ठी हो जाए, मैं सबका मालिक हो जाऊं। मेरी बहन बेटियों से कोई भी बदतमीजी से व्यवहार ना करे, गलत आचरण ना करे, लेकिन मैं सबकी बहन बेटियों को छेड़ता रहूं, ऐसा ही व्यवहार ना, दोहरा आचरण है। मैं, मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन मैं सबको बेवकूफ बनाता रहूं। मैं तो कितनी भी दारू पीऊं, नशा करूं, लेकिन कोई जो है संसार में नशा ना करे, प्रमाद ना करे, सब जो है बिना आलस के अपना मेरी सेवा में लगे रहें। ऐसा हम जो है दोहरा आचरण करते हैं, चाहते हैं। इसीलिए समाज जो है अशांत है। अगर भगवान बुद्ध की एक एक शिक्षा को हम लोग धारण कर लेंगे, जान जाएंगे, सीख जाएंगे और उसकी बातें समाज में करने लग जाएंगे, तो ये समाज बौद्धमय हो जाएगा, ये भारत बौद्धमय हो जाएगा। और बौद्धमय भारत में किसी को कष्ट नहीं है, ना किसी मुसलमान को, ना किसी हिंदू को, ना किसी ईसाई को, किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा तो बाकी के धर्मों को कष्ट होने वाला है, मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो बाकी के धर्मों को कष्ट होने वाला है। कोई भी राष्ट्र बना के देख लो, सबको कष्ट हो जाएगा बाकी के लोगों को। और केवल भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है संसार में जिसका प्रचार और प्रसार केवल अहिंसा के बल पर हुआ है। आज तक एक आदमी को भी धमकी देकर बौद्ध नहीं बनाया। लेकिन क्या अन्य धर्मों के साथ में ऐसी बातें हैं? क्या हिंदू लोग अपना प्रचार जो कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के अंदर गुण के आधार पर प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं, ध्वस्त पट्टी, बड़ा जबरदस्त प्रचार, यहां झंडे लगाओ, वहां झंडे लगाओ, सबको बताओ, है ना? ये प्रचार चल रहा है। धर्म क्या है पता ही नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं है उनके पास, खोखला है। ईसाई धर्म ने इतिहास आगे देखो कितनी हत्याएं करी हैं, कितने यहूदियों को मार डाला। मुसलमानों को अभी देखे रहे हो, तालिबान क्या है, जिहाद क्या है, हिंसा से भरा हुआ खूनी हिंसा है। तो ये धर्म के नाम पर केवल और केवल मुझे आडंबर दिखाई देते हैं। बुद्ध का धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया को जो है रेगुलेट कर सकता है। आज पूरी दुनिया अगर युद्ध नहीं चाहती है तो उसके पास बुद्ध के मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया शांति चाहती है तो बुद्ध के अलावा कोई और उनको जो है शांति देने वाला नहीं है। लेकिन समस्या बौद्ध बने हुए हैं, क्योंकि बौद्ध लोग खाली अपने नाम के आगे बौद्ध लगा के और दुनिया में घूम रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम बौद्ध है, बौद्ध है। बौद्ध है ही नहीं। अगर बौद्ध होते तो उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बौद्ध जो है विज्ञानवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं। जब मैंने वाणी इस्तेमाल की है, बताइए उसमें कहां पर पाखंड अंधविश्वास है? ना ही वीरेन वीरान इसमें दुराचरण, बताइए कौन इनकार करेगा? संसार में कहीं भी चले कोई भी देश का आदमी, कोई इनकार नहीं कर सकता। अकोछी मंगवदी वाली जो गाथा है, कौन इनकार करेगा? बताइए, सबकी जरूरत है। बल्कि मुसलमान भी अगर उसको भी बोलोगे वो कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, कोई इनकार करने वाला नहीं है। लेकिन हमें इसका जो है प्रचार करना पड़ेगा। इसी प्रचार को करने के लिए धम्मपद संघ ने 3 साल का कोर्स बनाया। अभी तक शायद ये प्रैक्टिस कहीं नहीं हुई है, और कहीं हो रही हो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम लोगों ने इसका शुरुआत कर दी है और 3 साल का कोर्स बनाया है। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर का, बहुत छोटा सा कोर्स है, ये आपके सामने जो है आया है। इसमें आधा कोर्स आपको आता ही है, जैसे क्षमा याचना सबको आती होगी, क्षमा याचना, शील याचना सबको आती होगी, नमन, तीसरण, पंचशील, धम्मपालन गाथा आप लोगों ने करी है, ये तो आपको आता ही है। इसके अलावा इसमें केवल धम्मपद की पहली 5 गाथाएं और शामिल है। इतना सा कोर्स बताइए।
आप लोग जो है एक दिन में कर सकते, इतना कोर्स कर लेंगे, उसके बाद गूगल मीट पे हमारी मीटिंग होती है, उसमें रोज कभी जब मैं जुड़ता हूं तो ऐसी धम्म की चर्चाएं करता हूं, धम्म की और गहरी बात बताता हूं। जब हम धम्म को सीख जाएंगे तो हम अपने चारों तरफ जो है इन बातों को करने लगेंगे। फिर दूसरे साल का जो कोर्स है, द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है, वो है संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि बाबा साहब लिखते हैं कि किस तरह से भारत से एकदम से धर्म गायब हो गया, बौद्ध कहां चले गए। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति को संस्कार करना आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि संस्कार करने वाला ना हो तो फिर से ब्राह्मण घुसा है। तो संस्कार कर्ता बनने का हमारा कोर्स चल रहा है। प्रथम वर्ष के अब तक धम्मपद संघ ने 30 आचार्य बना चुके हैं। प्रथम वर्ष के 30 धम्माचार्य बन चुके हैं, सुजाता जी उसमें से एक हैं। सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसमें बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं, और जो हमारा स्कूल है उसका नाम है विश्व अशांति निवारण स्कूल। कैसा नाम है? अशांति की बात कर रहे हैं, शांति, दुनिया शांति की बात करती है। इस पर ही मैं एक बात बता दूं आपको जो है कि भगवान बुद्ध से पहले इस संसार के लोग, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। किस लिए करते थे? सुख के लिए, स्वर्ग के लिए और अप्सराओं के लिए। सुना है ना आप लोगों ने? इसलिए करते थे। लेकिन पहली बार भगवान बुद्ध संसार में ऐसे हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना अप्सराओं की खोज में, ना स्वर्ग की खोज में, किसी खोज में गए? दुख की खोज में। संसार तो सुख ढूंढ रहा है और भगवान बुद्ध दुख खोज रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो क्या है कि दुख को खोजो और दुख के कारण को जानो, उसका निवारण जानो और उसके लिए मार्ग तलाश करके उसको अंत कर दो। अगर आपके जीवन से दुख निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? सुख। सुख को अभी तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया था, बताया नहीं किसी ने सुख क्या होता है। कोई बताएगा तभी तो पता लगेगा, तभी तो उसको ढूंढेंगे। अगर मैं अंदर कमरे में मोबाइल रख दूं और यहां लोग बैठे हुए लोगों से बोलूं, किसी को मालूम नहीं, किसी ने देखा नहीं मोबाइल कैसा होता है, और मैं बताऊं भी ना कि मोबाइल कैसा होता है, और मैं किसी को भी बोलूं जाओ मोबाइल लेकर आओ, क्या ले आएगा मोबाइल? मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि मोबाइल ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है, ऐसा ऐसा होता है, बटन दबाएंगे लाइट जलेगी, तो वो जाएगा और चेक करेगा और ले आएगा मोबाइल। ऐसा ही है ना? तो यानी कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। दुख क्या है पता होना चाहिए, सुख क्या है पता होना चाहिए। तो सुख को ढूंढने वाले लोग आज तक उसको परिभाषित नहीं कर पाए थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने पहली बार दुख की खोज में गए और दुख को पहले परिभाषित किया। क्या कहते हैं? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मना भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापी दुखा, जम पी छंगने लभती तंपी दुखं, पेहि विपयोगो दुखा, अप्यहि संपयोगो दुखा, संख्यतेन पंचपादान खंदापि दुखा। कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख होता है, अप्रिय जनों का मिलना दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। पहली परिभाषित कर दिया ना दुख को कि दुख क्या है, दुख बता रहे हैं, सुख नहीं बता रहे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध 5 सीलों में कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। इतने बोलेंगे क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं भाई क्या करना चाहिए वो तो करते रहना, ये 5 बातें बस मान लो, ये नहीं करनी है, बाकी जो मर्जी करते रहो। अब ये मत करो, बाकी चुप करते रहो, तो बताओ जीवन में आपके क्या आएगा? सुख, शांति, समृद्धि आएगी नहीं आएगी? इतना आसान रास्ता है भगवान बुद्ध का, लेकिन हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारे बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु आते पता नहीं क्या करते हैं, मुझे कुछ मंत्र संत्र पढ़ते हैं, हाँ मंत्र पढ़ेंगे और जो है चले जाएंगे, लेकिन भगवान बुद्ध की बातें, उनका संदेश कितना जरूरी संदेश है हमें समझाते नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही हो, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ के आए ना, हिंदू धर्म में कोई भी पीला वस्त्र पहनकर भीख मांगता है तो आप लोग उसको प्रणाम करते, प्रणाम साधु जी ऐसे करते हैं ना। आज भी वही नहीं, पहले करते थे ना, हिंदू थे जब, तो वहीं से तो आए हम लोग जो है, तो आदत तो वहीं की पड़ी हुई है। तो अब भी क्या करते हैं, अब भी जो है जो बौद्ध भिक्षु होता है, कोई भी आदमी चीवर ओढ़ ले जाके उसके पैरों में लेट जाते हैं, ऐसा ही है ना। ये नहीं देखते कि ये बौद्ध भिक्षु है या नहीं है। भगवान बुद्ध धम्पद में कहते हैं कि यो च वंत कस्सावा सीले से सुषमाए तो उपे तो दम सच्चे निस्सैव कासा बम रहती। जो सत्य का पालन नहीं करता, शील का आचरण नहीं करता, संयम से युक्त नहीं है, वह कासा वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये तो तब आप सोचोगे ना जब आपको जानकारी होगी, आपको पता होगा, जब भी तो आप जांच करोगे उसकी। आप खुद ही अंधकार में हो। अंधे को अंधा मिल गया है, अंधे को अंधा मिल गया, तो फिर कैसे जांच होगी?
तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ आपको आंखें देने का काम कर रहा है, आपको बताने का काम कर रहा है कि क्या धम्म है, किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किस बौद्ध भिक्षु को दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए। तो इसलिए जो है धम्मपद संघ आपको यहां पर इस मीटिंग के माध्यम से आदरणीय आचार्य सुजाता जी के माध्यम से आपको इनवाइट करता है। रोज गूगल मीट चलती है और हमारी पहले गूगल मीट चलती थी सुबह 5:30 से 6:30 बजे 1 घंटा और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा। लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ी उसकी तो सुबह 5:30 से 8 बजे हो गया, दोपहर में भी 2:30 बजे से 5 बजे हो गया और शाम को जो है 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक हो गया। और अभी इसको बढ़ाकर जो विश्व अशांति निवारण स्कूल जो हमारा चल रहा है उसको हम 24/7 करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास केवल 30 आचार्य हैं। जब आचार्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम जो है किसी भी आचार्य से कहेंगे कि भाई आप आधा घंटे तक ये गूगल मीट पर आइए और शिक्षण कीजिए, सिखाइए लोगों को जो है ये, तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। तो 24/7 होने वाला पहला स्कूल होगा संसार का। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अब तक आपने कोई मंदिर ही खुला देखा होगा जो 24 घंटे खुलता है। शिक्षा के लिए विद्यालय खुले नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने यह प्रयास शुरू किया है कि हम शिक्षा का ये विद्यालय विश्व अशांति निवारण स्कूल इसको 24 घंटे ऑनलाइन कर देते हैं। जब आओ जब मर्जी सीख लो, किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ हो तब भी आ जाओ। हमारे कई आचार्य अनपढ़ हैं। एक आचार्य हमारे मजदूर थे, उन्होंने पूरा कोर्स याद कर लिया, करवाया उनको याद। एक नाई हमारे बिहार से हैं, नाई का काम करते हैं। एक आचार्य जो है सिलाई का काम करती हैं। उन लोगों को हमने, कोई बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोगों नहीं हुआ, मैं रतनलाल जी के पास नहीं गया कि आप आचार्य बनिए, लक्ष्मण यादव के पास नहीं गया कि आप आचार्य बनिए। मैं उन लोगों के पास गया, उन लोगों को ढूंढा जिनकी इच्छा है कि वो बाबा साहेब की बात को, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाएं। बाबा साहेब ने अपने जीवन का एक एक पल समाज के लिए लगा दिया, तो आप भी कम से कम अपने जीवन का 1 घंटा रोज, आधा घंटा रोज, वो भी नहीं तो 15 मिनट रोज, वो भी नहीं तो हफ्ते में 1 घंटा रोज, 1 महीने में 1 घंटा रोज, कुछ ना कुछ तो आप लगाइए। अगर कुछ ना कुछ आप लगाएंगे तो बाबा साहेब का उद्देश्य जो आपके लिए ही निर्धारित किया गया है उसके सफल होना निश्चित है। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो उसकी असफलता भी उतनी ही निश्चित है। तो इसीलिए हमारा समाज हमेशा मसीहा ढूंढता है। वो ढूंढता है कि कोई बाबा साहेब आ जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए, वो ढूंढता है कि कोई कांसीराम आ जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन हम कहते हैं कि क्या आरएसएस कोई कांसीराम ढूंढती है? कोई है कांसीराम उनके पास? कोई बाबा साहेब है उनके पास? नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कोई पूरा कांसीराम तुम्हारे पास आएगा नहीं, कोई पूरा बाबा साहेब भी नहीं आएगा, कोई पूरा बुद्ध भी नहीं आएगा। तो क्या करते हैं कि वो अंश लेते हैं। वो कहते हैं एक काम करो भाई, 1-1% सब कांसीराम का दो। तो 100 लोग निकालते हैं, 100 लोग अपना 1-1% देते हैं, तो एक कांसीराम पैदा कर लेते हैं। 100 लोग मिलाकर एक कांसीराम, 100 लोग मिलाकर एक बाबा साहेब, और हजारों लोगों को मिलाकर जो एक बुद्ध बना लेंगे। कितना आसान काम है? तो इसी तरह से हम लोग अगर अपना 1-1% भी दें तो हमें अपना सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमारे महापुरुषों ने जितना भी काम हमारे लिए किया है उनको अपना सब कुछ त्यागना पड़ा है, सब कुछ बलिदान करना पड़ा है। बाबा साहेब ने अपना सारा सुख चैन, 4 बच्चे, 1 बीवी, सब कुछ त्यागा जब जाके आपको ये सब दिया। मानव साहेब कांसीराम जी ने अपना सब कुछ त्यागा जब आपको सब कुछ दिया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ त्यागो, आप लोग कह रहे हैं कि भाई 1 घंटे का अपना जो आपका भोग विलास उसे त्याग दो, 1 घंटा तो समाज के लिए दे दो। अगर 1-1 घंटा भी आप रोज दोगे तो इस समाज का काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब बताइए कि कितने लोग ये चाहते हैं कि भारत बौद्ध में वो हाथ खड़ा करें एक बार ईमानदारी से और सोच में करें। जी चलिए, कुछ लोग मिल गए हैं। तो कितने लोग जो है अब आदरणीय आचार्य सुजाता जी के साथ मिलकर ये स्कूल ज्वाइन करेंगे? स्कूल ज्वाइन करना है पढ़ने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन है और कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी सिर्फ इच्छा चाहिए कि मुझे कोर्स करना है। बाकी की जिम्मेदारी धम्मपद संघ की है। धम्मपद संघ बाकी की जिम्मेदारी निभाएगा। आपको कब समय है, आपको एक आचार्य दे देंगे। आचार्य को आप फोन कीजिए जब आपके पास समय हो, जब सीखिए कभी भी। उसके अलावा जो कॉमन मीटिंग चल रही है उसमें आप किसी भी आचार्य से सीख लीजिए, और बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और धन की व्यवस्था जो है आपसे मांगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको जब लग जाए
कि ये जो काम है ये समाज के लिए बहुत जरूरी है। आपको लग जाए कि ये काम पूरी ईमानदारी से हो रहा है, आपको लग जाए कि मैं भी इस मुहिम का हिस्सा हूं, आपको लग जाए कि हाँ मेरी भी बात से इंकार नहीं होता है, सुनी जाती है, न्यायिक बात होती है, तब आपको लगे कि मुझे सहयोग करना है, तब आप जो है सहयोग कर देना, अन्यथा मत करना। बिल्कुल खुली किताब है। और ये जो संघ है इसकी जो कार्यकारिणी है, सारे निर्णय इसमें कार्यकारिणी में लिए आते हैं। पवाना विधि कितने लोगों ने सुनी है? पवाना विधि सुनिए किसी ने? पवाना विधि नहीं सुनी? बताओ, बौद्धों के लिए पता होनी चाहिए। भिक्खु संघ जो है हर साल वर्षावास के बाद इसका आयोजन करता था, पवाना विधि का, कि अगर उससे कोई पाप हुआ है, किसी भी भिक्खु से कोई पाप हुआ है तो पाप देश ना करे, उसको शुद्धिकरण कहते हैं। तो ऐसी ही विधि हमने अपने भीतर अपनाई है। हर बुधवार को पवाना विधि का आयोजन होता है। उसे पूछा जाता है कि भाई आपसे कोई सील का उल्लंघन हुआ हो तो बताइए, कोई जो धम्मपत्नी ने नियम बनाए हैं वो टूटा हो तो बताइए। फिर लोगों से पूछा जाता है कि भाई किसी ने किसी को नियम तोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। इस तरह से संघ जो है लगातार अपने भीतर शुद्धि करता रहता है। समता में रहना सिखाते हैं। समता क्या है? टॉपिक ज्यादा चला जाएगा, टाइम हो गया। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अब अपनी बात को यहीं भी विराम देता हूं। फिर कभी और मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।